वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो गाइज आज हम JKPSI का जो मॉक टेस्ट है फुल मॉक टेस्ट कर लेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को देख पाओगे, जांच पाओगे कहाँ तक आप प्रिपेयर कर चुके हो इस एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत सारे अच्छे आपको आज MCQ देखने को मिलेंगे। थोड़ा हमने लेवल जो है मॉडरेट रखी है आज के जो सेशन होने जा रहा है, और बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए दूसरा मॉक टेस्ट लाएंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्कोर जो है वो हमें कमेंट करके हमें बता देंगे, तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है उसकी लेवल लाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करने जाएंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बताना है आपको इसका आंसर। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में हुई थी। ठीक है, एस्टैब्लिश। तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। ऑप्शन ए इज गांधी, ऑप्शन बी इज कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी इज नन ऑफ देबो। तो इनमें से आपको अपना आंसर देख लेना है और कॉपी नोटबुक और पेन उठाएंगे आप, अपना स्कोर आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे और फिर हमें बता देंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है JB कृपलानी। तो एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। हु वाज द ओनली Viceroy of India to be murdered in office? Option A is Lord Mayo, option B is Lord Auckland, option C is Lord Lawrence and option D is Lord Northbrook. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए लॉर्ड मायो। ओके, ऑप्शन ए लॉर्ड मायो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 120 क्वेश्चन आपके हैं आज, तो आई होप कि आप 70-80 प्लस करोगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही, अगर 70 प्लस करते हो, 75 प्लस करते हो, दैट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज रेज्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, एक्चुअली इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो कब मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज रेज्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, कब रेज की थी ये डिमांड? 1938, ऑप्शन बी इज 1940, ऑप्शन सी इज 1942 एंड ऑप्शन डी इज 1944। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1940। आपको पता है 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी दी थी, तो इसीलिए उसने उसी में पाकिस्तान के लिए सेपरेट डिमांड करी थी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली who among the following British officers of Delhi killed during the revolt of 1857? Option A is Colonel Ripley, option B is General Hodge Rose, option C is Major William Taylor and option D is Colin कैम्पबेल। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा, आप अपने आंसर लिख लेंगे। आपको क्या करना है, अपना आंसर भी लिखना है, हमारे आंसर के साथ मैच करना है, फिर देखना है आपको कितने रैंक होते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ओके, एक अच्छी कैलकुलेशन करके नेट स्कोर आप वहां पे हमें कमेंट करेंगे। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए कॉलोनल रेपली। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट द पॉलिसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरायज ऑफ इंडिया इज नोन एज मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो अफगानिस्तान के खिलाफ हुई थी। ठीक है ना, मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी। ऑप्शन ए लॉर्ड मायो, किसने ये अडॉप्ट की थी ये पॉलिसी? मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी, कुछ भी नहीं करेंगे, इनएक्टिव रह जाएंगे इस पीरियड में, क्योंकि अफगानिस्तान भी वहाँ से बहुत ही डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज लॉर्ड मायो, ऑप्शन बी इज लॉर्ड एलिंग, ऑप्शन सी इज लॉर्ड लेवरेंस एंड ऑप्शन डी इज लॉर्ड कैनिंग। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी लॉर्ड लेवरेंस। ओके, लॉर्ड लेवरेंस ने अडॉप्ट किया था पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव, जिसको मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1765, 1773, 1784, ऑप्शन डी इज 1793। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आई होप आप सबको पता होगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में पास किया गया था। ठीक है, थोड़ा मेरी स्पीड तेज रहेगी क्योंकि 120 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं और बहुत ही कम टाइम में हम कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द क्रिप्स प्रपोजल?
M.N. Roy, ऑप्शन बी इज गांधी जी, ऑप्शन सी इज मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी अबव। इनमें से किसने क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया था, सपोर्ट किया था? और इसका जो राइट आंसर है दैट इज M.N. रॉय, ओके, जिसने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1934 में। एडिशनल नॉलेज है, इसको भी ऐड किया जाएगा, ठीक है, इसको भी ऐड कर लेना। हु इज known as the grand old man of India? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इज BV पाटिल। आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी, जिसकी एक फेमस बुक भी है पुअर्टी एंड पुअर्टी, ठीक है ना, पुअर्टी के बारे में इसने एक जिसने ड्रेन ऑफ वेल्थ भी इसी ने, दादा भाई नौरोजी ने उस बुक में अपनी लिखी थी, Poverty and un-British rule. Okay. क्वेश्चन नंबर 9 इज डेट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट हेनरी लुइस विवेन डिजोरी, ठीक है, डिरोजी आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट डिरोजी के मतलब ये करेक्ट है? ऑप्शन ए ही स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट इसी ने स्टार्ट किया था क्या? ही वॉज ए प्रोफेसर ऑफ हिंदू कॉलेज, क्या ये प्रोफेसर थे हिंदू कॉलेज के? ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम हिंदू कॉलेज इन द ईयर 1831 एंड ही फाउंडेड द एकेडमिक एसोसिएशन। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा करेक्ट है। मैंने नीचे ऑप्शंस भी दिए हैं इसके, 1 and 3, ऑप्शन 1 and 3 करेक्ट, ऑप्शन बी में है 2 and 3 4 करेक्ट, ऑप्शन सी इज 1 2 and 4 करेक्ट, ऑप्शन डी इज 1 2 3 and 4 आर करेक्ट। तो जनरली आप क्या पढ़ रहे हैं, अपना आंसर लिखिए, मैं आंसर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले देखते हो कि विवेन जो डिजोरिया थे वो फाउंडर थे किसके? यंग बंगाल मूवमेंट की। आप इतने ही अपनी नॉलेज में, बहुत सारे नोट्स इतने ही हम बनाते, हम सारे बनाते, लेकिन ये चारों फीचर्स इसके थे। सो ऑप्शन 1 2 3 4 आर करेक्ट, ठीक है। Where did Subhash Chandra Bose use the quotes "Give me bullet and I shall give you freedom" for the first time? जनरली SSB के एग्जाम्स में आप क्या देख रहे हो कि जो ये वाले स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसने बता दिया है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ से ही बता दिया है कि SC बोस ने ये स्टेटमेंट कहाँ पे, लेकिन कहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज की इसने। ऑप्शन ए इज बर्मा, ऑप्शन बी इज बैंकॉक, ऑप्शन सी इज मस्को, ऑप्शन डी इज मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले बर्मा में सुभाष चंद्र बोस ने बोला गिव मी बुलेट एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सिलेक्टेड इन इंडियन सिविल सर्विसेज? ICS में सबसे पहले इंडियन सिलेक्ट कौन हुए थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज SN टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी इज दादा भाई नौरोजी। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा और हमें आप कमेंट में बता देंगे अपना स्कोर क्या रहता है आप लोगों का। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, SN टैगोर जो थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई द to get selected in the ICS या to qualify the ICS, जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुई थी इनकी, ओके, SN टैगोर की। क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट द पूना पैक्ट वाज साइन्ड बिटवीन महात्मा गांधी और किसके दरमियान पूना पैक्ट हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी इज BR अम्बेडकर। आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा एंड द राइट आंसर इज BR अम्बेडकर। पूना पैक्ट वाज साइन्ड बिटवीन गांधी जी एंड BR अम्बेडकर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Constituent Assembly of India was formulated on the recommendations of, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अगस्त ऑफर, ऑप्शन बी इज क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी इज वेवल प्लान एंड ऑप्शन डी इज कैबिनेट मिशन प्लान, ओके। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश हुई है 6 दिसंबर 1946 को। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, आई होप आप इनको अलग से स्टार बना के कहीं पे लिख रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी ये भी पॉइंट्स है। तो अब हम सब चीज़ों को 120 मार्क्स में फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए कुछ एडिशनल भी मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है, अंडर द लिमिटेशंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मुलेटेड। Question number 14 is that the Aryans dedicated whole of a separate mandala in Rig Veda for the hymns dedicated to. अब एंशियंट हिस्ट्री की थोड़ा बात कर लेंगे। ऑप्शन ए इज अग्नि, ऑप्शन बी इज वरुणा, ऑप्शन सी इंद्रा, ऑप्शन डी सोमा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी सोमा, ओके, ऑप्शन डी सोमा। क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज रिगार्डेड एज द चीफ ट्रेजरी ऑफिसर? ऑप्शन ए इज समहात्रा, ऑप्शन बी पौरा, ऑप्शन डी सनिधाता, ऑप्शन डी कर्मांतिका। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सनिधिता, ओके, सनिधाता। Question number 16. The railings of the Sanchi Stupa were made during option A Maurya period, option B is Sangha period, option D is Kushna period and option D is Gupta period। ठीक है, आपके सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री का जिक्र है, तो आई होप कि एंशंट में से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज संगा पीरियड, ओके, संगा पीरियड में सांची स्तूपा की रेलिंग्स मिलेंगे आपको। Which of the following serve as the first evidence that Gautam Buddha was born in Lumbini? Okay, option A is records of Ephraim, option B records of Hussein, pillar of Ashoka, and option D is writings of the Ashwagosha. Okay, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज पिलर्स ऑफ अशोका या पिलर ऑफ अशोका। क्वेश्चन नंबर 18 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग God became supreme during the later Vedic age? Option A Indra, option B Agni, option C Prajapati and option D is Vishnu। तो कौन सा गॉड इनमें से सुप्रीम बना ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक एज? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी प्रजापति, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन ए मेगास्थनीस, ऑप्शन सी पानिनी, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। तो इंडिका के आथर जो है दैट इज मेगास्थीस, ओके, मेगास्थीस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता? ऑप्शन ए बाणाभट्टा, ऑप्शन बी हरिश्ना, ऑप्शन सी कालिदासा, ऑप्शन डी इज बावा बुट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज हरिसेना। हरिसेना जो थे वो कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्ता के पीरियड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीप क्रॉप ऑफ डेक्कन प्लेटो? तो हमें एक स्टूडेंट जो है वो बता रहे थे कि सर एंशंट हिस्ट्री के भी आप क्वेश्चंस अपने मॉक टेस्ट पे ऐड कर लेंगे। तो अगर वो ये क्वेश्चन देख रहे, बहुत सारे रिक्वेस्ट किए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, तो ये आप लोगों को हमने एंशंट हिस्ट्री का भी यहाँ से कवर करवाया है, ओके। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज द चीप क्रॉप ऑफ डेक्कन प्लेटो? ऑप्शन ए व्हीट, ऑप्शन बी इज ग्राउंड नट, ऑप्शन सी इज पल्सेस एंड ऑप्शन डी इज कॉटन। और आपको पता है डक्कन प्लेटो का जो मेन क्रॉप है अमंग द फॉलोइंग चीप क्रॉप जो है दैट इज द कॉटन, ओके, कॉटन इज चीप क्रॉप ऑफ द डक्कन प्लेटो। द हाइस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स in India, highest point in the South India and also the highest point in India outside the Himalaya Karakoram system कौन सा है? ऑप्शन ए अनाईमुडी केरला, ऑप्शन बी कार्डमम हिल्स केरला, ओके, ऑप्शन सी इज अगस्त्या हिल्स केरला एंड ऑप्शन डी अगस्त्या माला हिल्स, ठीक है, केरला, हाँ, ऑप्शन डी इज सह्याद्री, ओके। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए अनाईमुडी केरला। क्वेश्चन नंबर 23 The Chamira Dam is located in which state or union territory? Option A Puducherry, option D Uttar Pradesh, option C Himachal Pradesh, option D is Jharkhand। तो इसका जो राइट आंसर है जो चमीरा डैम है दैट इज इन यूर हिमाचल प्रदेश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following canal gets water from Satluj and Bias river in India? बुखिंगम कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, सितू कैनाल एंड गंगा कैनाल। इसका जो राइट आंसर है दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेन लैंड? ऑप्शन ए कैम्बल पॉइंट, कैप कॉमरिन, इंदिरा पॉइंट, सर क्रीक एस्चुरी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आई होप आपको पता होगी इसका आंसर दैट इज ऑप्शन बी कैप कॉमरिन। मेन लैंड की अगर बात कर लेंगे तो कैप कॉमरिन है। अगर हम बात कर लेंगे इंडियन टेरिटरी की तो फिर आता है आपका इंदिरा पॉइंट, ओके। इंदिरा पॉइंट आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट आता है। Question number 26 is that which among the following matches the Himalayan peak and their state are correct? K2 Jammu Kashmir, question number 2 Nanda Devi Uttarakhand, option number 3 Kanchenjunga Sikkim and option D is Tara Pahar it is Himachal Pradesh। तो आपको देखना है इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट
कौन सी पीक्स जो है वो रिस्पेक्टिव स्टेटस में है। तो आपको देखना है ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन 2 1 2 3, ऑप्शन सी 1 2 3 4 एंड ऑप्शन सी 1 3 4, ऑप्शन डी 1 2 3 4। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इसमें, ठीक है ना, हर एक मैच कर रहा है। ओके, यानी कि K2 जम्मू कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, तारा पहाड़ जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शन ए रोहतंग पास, ऑप्शन बी बारालाचा पास, ऑप्शन सी बमडीला पास, ऑप्शन डी इज द शिपकिला पास। और देखो आप अगर आपको पता भी नहीं है आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। ये जो आपका बारालाचा, रोहतंग पास, शिपकिला पास, ये सारे आपके हिमाचल प्रदेश में आते हैं, तो वहां पे बच जाता है बमडीला पास जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, सो क्वेश्चन 28 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया? बहुत ही इजी क्वेश्चन, कलहारी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट एंड गोबी डेजर्ट। और आपको पता है इसका जो राइट आंसर है दैट इज थार डेजर्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 29, द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तमिलनाडु के कोस्ट को किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से और बोला जाता है? कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, उत्कल कोस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कोरोमंडल कोस्ट। ओके, क्वेश्चन 30 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखने हैं आपको, यमुना, ठीक है, यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज, और आपको ऑप्शंस में देखने हैं, ठीक है ना, 1 2 1 2 4 3 2 4 1 2 3 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 4। इसके चारों के चारों राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ये गंगा की। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, 1 2 3 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट इज दैट क्वेश्चन 31, विच अमंग द फॉलोइंग आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा? तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखने हैं ब्रह्मपुत्रा की, दिबांग, लोहित, धांसरी, मनास। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज, पहले हम ये देखेंगे कोड्स इसके 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4। इसका भी राइट आंसर है 1 2 3। ओके, इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1 2 3। दिबांग, लोहित, धांसरी जो है ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और मनास जो है ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू द रन ऑफ कच्छ? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द इबो। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन ए लूनी। लूनी ड्रेन होती है रन ऑफ कच्छ में। ओके, तो गुजरात के आसपास, तो आपको ये पता होगी इसका लोकेशन कहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द टर्म खादर? ओल्ड एलिवल सॉइल, न्यू एलिवल सॉइल, ड्राई सैंडी सॉइल्स, एंड ऑप्शन डी सेमी ब्लैक सॉइल्स। और खादर का आपको पता है इट मीन्स ऑप्शन बी न्यू एलिवल सॉइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 इज दैट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? उत्तराखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और आपको पता है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो है उत्तराखंड में। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question is that Goran Ghat pass is located in which of the following states in India? Option A Arunachal Pradesh, option B Himachal Pradesh, option C Rajasthan, option D Uttarakhand। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज राजस्थान। ओके, इसका राइट आंसर है राजस्थान में गोरन घाट आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? तो आप इसके आंसर्स देख लेंगे, ठीक है, आप ऑप्शंस देख लो। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज माजुली आइलैंड, ठीक है, माजुली आइलैंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ लूंगा, ठीक है ना, जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी वहां पे पढ़ लूंगा ऑप्शंस, सीधे मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। थोड़ा टाइम दूंगा आप लोगों को सोचने के लिए, उसके बाद अपना राइट आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मालदीव्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आप ऑप्शंस देखिए, मैं राइट आंसर बताता हूँ इसका। तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड सेपरेट होते हैं मालदीव से बाय 8 डिग्री चैनल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 इज दैट in which of the following only decade India's population had shown the negative growth? नेगेटिव ग्रोथ इनमें से किस डिकेड में इंडिया को मिल गई? सो आप ऑप्शंस देखो, अपना आंसर देखिए और हमारा आंसर का वेट करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1911 टू 1921। यहाँ पे इंडिया को माइनस में नेगेटिव ग्रोथ मिली, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी। ओके,
सातमाला हिल्स आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग। तो सातमाला हिल्स कहाँ पे आपको मिलेंगे? ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर है। ओके, महाराष्ट्र। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस 60% ऑफ सॉल्ट ऑफ इंडिया। तो आप ऑप्शन देखिए, अपना आंसर देखिए। इसका जो राइट आंसर है दैट इज गुजरात। ओके, गुजरात इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। 41. India's first mega food park is located. India's first mega food park is located in Delhi. तो ऑप्शन देख लेंगे आप। इसका जो राइट आंसर है दैट इज हरिद्वार। ओके, सॉरी। चलिए क्वेश्चन 42 की तरफ जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग फ्रेज जनरली डिनोट्स नेशनल इनकम। तो आप इसके ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन आप एक बार पढ़ लेंगे। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसका आंसर जो है, इसका आंसर है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, सॉरी फैक्टर कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट में आपको पता होगी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज डी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन of RBI gives most clear indication that it is bankers बैंक इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से आरबीआई को बोला जाता है बैंकर्स बैंक इन इंडिया? तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स बी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप ऑप्शन देखिए, बी सी डी ऑप्शन देख लेंगे और इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए गोल्स। ओके, तो मैं थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका जो टाइम है वो बिल्कुल बचना चाहिए। आपको जल्द से हमारे आंसर्स का पता होना चाहिए। इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द देश पर कैपिटा इनकम क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। ओके, तो इसके जो ऑप्शन है आप देख लेंगे, सॉरी यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रास्ट कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। एज पर 2011 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो आपको देखो, आप बोलोगे आप सर बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कुछ आपको बहुत ही इजी मिलेंगे। आपने जैसे कि फा के एग्जाम में भी देखा, FA के एग्जाम में भी देखा, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी थे। इसलिए इन चीज़ों को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो एग्जाम में, तो ये लेवल लानी ही है इनको। ओके, तो ये ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता होगी, केरला। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी आर ट्रू। तो ये देखिए, बिल्कुल एक बार फिर एक और इजी क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये स्टेटमेंट्स आप लोग पढ़ लेंगे और इसका राइट आंसर हमें बता देंगे। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन डैश हेल्थ स्टेटस पर कैपिटा इनकम। ये ऑप्शंस आप पढ़ लो और अपना आंसर लिखिए। आप हमारे आंसर का वेट करिए, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द इबो। ओके, इन सारे स्टेटस पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, फिर से एक इजी क्वेश्चन मिलेगा आपको, फुल फॉर्म ऑफ RBI। और ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और इसका जो राइट आंसर है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन। एक्चुअली ये इफेक्टिव लिटरेसी रेट है। अगर बात कर लेंगे यहाँ पे इफेक्टिव लिटरेसी रेट की बात करेंगे। इफेक्टिव लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश एज ग्रुप 10 एंड एबो 21। ये ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 7 एंड एबो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका ऑप्शन है डी, MS Excel इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये क्या है सर? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू नीड टू यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी, मॉडेम। मॉडेम चाहिए हमें इंटरनेट को हमारा कंप्यूटर कनेक्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मच इज ए बाइट इक्वल टू। ये ऑप्शन है
इन चारों ऑप्शंस को आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। इसका जो राइट आंसर है दैट इज 8 बिट्स। एक बाइट 8 बिट्स का होता है, 8 बिट्स का होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज आल्सो नोन एज ए पोर्टेबल कंप्यूटर? तो ये चारों ऑप्शन है आप लोगों के सामने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए लैपटॉप, उसको पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोला जाता है। क्वेश्चन 55 इज दैट व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु यूजेस द इंटरनेट टू एक्सप्लोर एंड कम्युनिकेट? क्या बोला जाता है उस पर्सन को? और आपको पता है इसका जो आंसर है साइबर नॉट। विच इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड? तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। डिफॉल्ट अलाइनमेंट बतानी है आपको, डिफॉल्ट वहां से ही जो अलाइनमेंट होगी MS वर्ड में, दैट इज ऑप्शन सी लेफ्ट। ओके, लेफ्ट अलाइनमेंट होती है वर्ड में बाय डिफॉल्ट, फिर आप एडजस्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ MS ऑफिस? तो ये चारों ऑप्शन है, आपको देखना है कि MS ऑफिस का कौन सा वर्जन इनमें से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2009। ये वर्जन नहीं है MS ऑफिस का, बाकी ये चारों आपको मिलेंगे MS ऑफिस के वर्जनस में। क्वेश्चन नंबर 58 इज दैट विच कीबोर्ड की कैन बी यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? तो आपको कौन सी शॉर्टकट कीज यूज करनी पड़ेगी ताकि आप लेफ्ट में लाओगे अपने MS वर्ड के अलाइनमेंट को? सो ऑप्शन सी Ctrl+L। ओके, व्हाट इज द कमांड Ctrl+Page Up यूज्ड फॉर? किसके लिए Ctrl+Page Up हम कमांड लेते हैं कंप्यूटर में? तो ये चारों ऑप्शन है, आप एक बार पढ़ लेंगे। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, Ctrl+Page Up कमांड मूव द कर्सर 1 पेज अप। ओके, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखना है इनमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी PDP-8। ओके, PDP-8 फर्स्ट जनरेशन की नहीं है, बाकी ये सारे फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल्स है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो फिर से MS Excel, पहले ही बताया मैंने आपको, शायद ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो MS Excel इज हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, एक्चुअली ये ऐसे क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा आप चेंज कर लेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस हिसाब से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो MS Excel ही होगा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन फ्रेम करना था, तो ये थोड़ा इसीलिए है। ठीक है, क्वेश्चन 61 इज दैट व्हाट डू यू नीड टू यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मॉडेम। एक सेकंड, क्वेश्चन रिपीट हुए थोड़ा, मैं फिर से जाऊंगा बैक, वहाँ पे थोड़ा डुप्लीकेशन हुआ था क्वेश्चंस का। ठीक है ना, तो अब आप देख लेंगे अपने हिसाब से कितने क्वेश्चंस आप लोगों को आए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? फर्म, क्रे, पैस्कलिन। और इसका जो राइट आंसर है वो है, एक सेकंड, यहाँ पे डी नहीं लिखा है हमने, ऑप्शन डी इज इनैक। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी इनैक। चलिए अब पॉलिटी की ओर पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? तो ये ऑप्शन आप देख लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को डील करता है आर्टिकल 66। क्वेश्चन नंबर 72, आप अपने हिसाब से देखो आप क्वेश्चन कितने आए। हमारे हिसाब से 72 है। ठीक है ना, कुछ डुप्लीकेट हुए थे क्वेश्चन, डुप्लीकेशन हुआ था वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो ये आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पावर्स क्या क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑरिजिनल भी होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस भी होता है, जुडिशियल रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है। क्वेश्चन नंबर 73, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द कंपोजिशन एंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये देखना है आपको आर्टिकल्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 124। व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑन चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूटेड? ये ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेंगे आप एक बार। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 2006 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑन चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। ओके, टाइम आधा घंटा होने को हुआ है, अब थोड़ा तेज आएंगे और भी थोड़ा स्पीड अपनी इंक्रीज कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट? सेक्युलर स्टेट इनमें से कौन सा फीचर डिस्क्राइब करता है? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 5th शेड्यूल, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता है प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट आंसर है कि, और 42nd अमेंडमेंट में इसको ऐड किया था, इस फीचर को, सेक्युलर फीचर को। ओके,
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, आप आंसर बता देंगे और इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन डी, आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सिविल इक्वलिटी मीन्स, तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, सिविल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज ऑप्शन ए, इक्वलिटी बिफोर लॉ। Who headed the committee appointed by the Constituent Assembly to finalize the fundamental rights of Indian citizens? BN राव। ये ऑप्शंस आप पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है, और हमारा राइट आंसर का वेट कर लेंगे। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, सरदार पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेटिफाइड इट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1948, ओके, 10th दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शंस देख लो एक बार, आप अपना आंसर आप लिखेंगे और इसका जो राइट आंसर है गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज द जुडिशरी। प्रोटेक्टर कौन है? सुप्रीम, ये गार्डियन जो है वो फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशरी बोल सकते हो, और प्रोटेक्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। गारंटर, सॉरी, गारंटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, गारंटर इज द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर गार्डियन जो है वो जुडिशरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चारों ऑप्शन है, आप लोग एक बार देख लीजिए इन चारों ऑप्शंस को। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स अमेंडेड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका हिंट मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ये चारों ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट में प्रीएम्बल को अमेंड किया था और इसमें से सेक्युलर सॉवरेनिटी ये दो प्रोविजंस लाए थे, ओके, और इंटीग्रिटी का भी कंसेप्ट लाया था। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नंबर एक्सीड नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट से? 20 ये ऑप्शन आप पढ़ लेंगे, ठीक है, और अपना आंसर लिखेंगे। इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन 84, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइन्स द मनी बिल। ये चारों ऑप्शन आप देख लेंगे एक बार, ऑप्शन पढ़ लेंगे अच्छे से। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 110, 110 ऑप्शन जो है मनी बिल से रिलेट करता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन was established in which year? So नेशनल कमीशन फॉर वुमेन was established किस ईयर में हुआ था? ऑप्शंस देख लो। इसका जो राइट आंसर है, अपना आंसर लिखिए, राइट आंसर इज 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द डोमेन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो आपने पढ़ा होगा 7th शेड्यूल में, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, तो इनमें से यूनियन डोमेन में कौन सा ये आइटम नहीं आता है? तो आपको पता है हेल्थ यूनियन के अंडर नहीं आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 87th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, उसके लिए हम माजरत ख्वाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रीजनिंग में जाएंगे हम। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। आप इस सीरीज को सॉल्व कर लेंगे और इसमें आप बता देंगे इस जगह पे क्या आता है। ये ऑप्शंस आप देख लेंगे, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, यहाँ पे 6 आएगा, ओके ओके। तो एक बार फिर आप देखेंगे इसकी जगह यहाँ पे आपको कौन सा लेटर आएगा। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए एक बार। राइट आंसर सी, यहाँ पे LKJ, ओके, ये वाले लेटर्स आएंगे। सो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए मैन सेड आई हैव नो ब्रदर and that man's father is my father's son. Whose photograph was it? तो ये चारों ऑप्शन है आप लोगों के सामने। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। रीजनिंग के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको समझना है इन क्वेश्चन को। रीजनिंग की जो लेवल है बहुत ही ईजी हमने रखी है। तो इसका जो राइट आंसर है हिज सन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट in a certain language NOIDA is coded as OPJEB, how is Delhi then coded? ठीक है, आप चारों ऑप्शंस देखेंगे इसके। इसका जो राइट आंसर दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच वोट डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स। ये चारों ऑप्शंस आप देख लेंगे, राइट आंसर बता देंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Peter is in the east of Tom and Tom is in the north of the John. Mike is in the south of the John. Then in which direction Peter is Mike? ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे, ऑप्शंस को भी देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे अपने नोटबुक पे, और इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, साउथ वेस्ट। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सीरीज वाला, लुक एट दिस सीरीज, आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ये सीरीज अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 15। आप इसको सॉल्व करोगे एक बार, ठीक है, उसके बाद वीडियो को पॉज करोगे, उसके बाद देख लोगे, ऑप्शंस मैच कर लोगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कप इज टू लिप, ठीक है, और बर्ड इज टू क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन सी, बीक। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस एक है, नेक्स्ट नंबर बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 184। ओके, क्वेश्चन 97 इज दैट in certain language computer COMPUTER is written as, इस तरह से लिखा जाता है। how is medicine be written in that code language? तो इसका आप ऑप्शंस देख लेंगे और राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी। ओके, तो ये आप वीडियो को पास करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद ऑप्शन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा करंट पे जाएंगे। राष्ट्रीय युवा साहस्कृतरण है एक्चुअली, ठीक है, कार्यक्रम इज ए स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो आप चारों ऑप्शन देखेंगे, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू होल्ड इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लियोपार्ड सेंसस। तो ये आप ऑप्शन देख लेंगे, चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, आसम। ओके, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड मिशन भागीरथा टू मेक सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। तो ये चारों ऑप्शन आप देख लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट SMILE या स्माइल इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, स्माइल। ओके, तो ये चारों मिनिस्ट्रीज आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। विच इंडियन आर्मड फोर्स होस्ट द कंट्रीज लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मिलान। इंडियन आर्मी, नेवी, ये चारों ऑप्शन आप पढ़ लोगे एक बार तो अपना आंसर लिखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द महेंद्रगिरी हिल इकोसिस्टम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। इकोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ये चारों ऑप्शंस आप देख लोगे, राइट आंसर है इसका बी, ओडिशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू स्पेसीज ऑफ सिकिंक वाज फाउंड फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। व्हाट इज ए सिकिंक, फिश, रेप्टाइल। ये चारों ऑप्शंस आप देख लो, अपने आंसर के साथ मैच करो हमारा आंसर। इसका जो राइट आंसर है, सिकिंक एक रेप्टाइल है, ठीक है, जो कि वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। न्यू स्पेसीज पाई गई है वेस्टर्न घाट्स में। Which Indian state is to set up India's first Dogang Conservation Reserve? तो चारों ऑप्शन आप देख लो। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अब थोड़ा नंबरिंग इधर उधर हुई है क्वेश्चंस की। आई होप आप सब हमें कमेंट करके बता देंगे आप हमने कितने क्वेश्चन आप तक लाए हैं और आउट ऑफ उसमें से आप लोगों ने कितना स्कोर कर पा चुके हो। Question next is that Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve which was seen in the news recently is located in which state? तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर अपना चूज करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ओके, इन ऑर्डर टू हेल्प ए कस्टमर यू शुड बी वेरी पैशेंट, काम एंड डैश। तो इंटरपर्सनल के बारे में थोड़ा आपका सिलेबस में है तो उसके बारे में बात कर लेंगे। ये चारों ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, चीयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इंटरपर्सनल स्किल्स आर आल्सो नोन एज। तो ये चारों ऑप्शन है आप लोगों के सामने। इसका जो राइट आंसर है दैट इज सॉफ्ट स्किल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए पॉजिटिव वे टू डील विद स्ट्रेस। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने। पॉजिटिव वे टू स्ट्रेस इज टू डील with the stress is exercise, option C. Next question, the Sihiri National Park SNP is located in which state? ये चारों स्टेट्स आपके सामने। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, मणिपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? फिर से आपके पास चारों ऑप्शन है, आप एक बार खुद पढ़ लेंगे चारों ऑप्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुना सिरासालिम सेंचुरी। ओके, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। एसिड रेन के लिए नाइट्रस ऑक्साइड होता है और सल्फ्यूर और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होता है। सो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है इसमें से। सो ऑप्शन बी 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर नॉट डैश पीपुल हियर। तो इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। चारों ऑप्शंस आप लोगों के सामने। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ही टोल्ड मी दैट ही डैश इन स्पेन द प्रीवियस ईयर। तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, आपको पुट करना है राइट वन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, हैड बीन वर्किंग। वुड यू माइंड डैश द विंडो, क्लोजिंग क्लोज। तो ये चारों ऑप्शन आप देख लेंगे। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, क्लोजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर मोबाइल सो। तो चारों ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आई डैश हियर यू एट द डोर। तो ये चारों ऑप्शन आप पढ़ लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक टू पीसेस, इसका मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट अ वर्क एंटायरली। तो ये चारों ऑप्शन आप देख लो। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, एनालाइज क्रिटिकली। फिदर वनस ओन नेस्ट। तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपका पहला मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। आप हमें स्कोर अपना बता देंगे कमेंट में। तो जल्द से जल्द हम आप लोगों का नेक्स्ट मॉक टेस्ट लाएंगे। ओके, तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे इस क्वेश्चन की ये पीडीएफ जो है आपको मिलेगी। बाकी हमारे सारे कंटेंट्स की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।